ब्लैकवुड लेन का वह पुराना घर हमेशा एक रहस्य रहा था। स्थानीय लोग उसके पूर्व निवासी एलियास थॉर्न नामक एक एकांत प्रिय घड़ीसाज और एक अजीब लयबद्ध टिक-टिक की आवाज की कहानियां फुसफुसाते थे, जो उसकी मृत्यु के वर्षों बाद भी भीतर से गूंजती थी। हालांकि आज रात फुसफुसाहटें चीखों में बदल जाएंगी। लियाम, एक स्वघोषित शहरी खोजकर्ता, जिसे भयावह चीजों की अतृप्त भूख थी, ने चरमराते हुए लोहे के गेट को धक्का देकर खोला। उसकी टॉर्च की किरण ने अतिवृद्ध बगीचे के दमनकारी अंधेरे को चीर दिया, कंकाल जैसे गुलाब की झाड़ियों और एक टूटते हुए पत्थर के रास्ते को उजागर किया। सामने का दरवाजा, एक भारी ओक का स्लैब, आधा खुला था, मानो उसे अपने धूल भरे मुंह में आमंत्रित कर रहा हो। अंदर हवा क्षय और किसी और चीज की गंध से घनी थी, कुछ धात्विक और मीठा, जैसे पुराना खून और जंग। उसकी टॉर्च की अकेली किरण में धूल के कण नाच रहे थे। वह बैठक से गुजरा, जहां एक भव्य पियानो खड़ा था, उसकी चाबियां पीली और शांत थीं। फिर भोजन कक्ष में गया, जहां एक मकड़ी के जाले से ढका झूमर क्रिस्टल के आंसू रोता हुआ लग रहा था। लेकिन यह अध्ययन कक्ष ही था जो उसे सचमुच अपनी ओर खींच रहा था। एक विशाल दादाजी घड़ी, आसानी से 10 फुट ऊंची, एक दीवार पर हावी थी। उसकी अलंकृत लकड़ी की केसिंग पर परेशान करने वाले आंकड़े खुदे हुए थे, पतले, लंबे चेहरे जो मंद रोशनी में विकृत लग रहे थे। लियाम की उंगलियां ठंडे पीतल के पेंडुलम को छू गईं, और जैसे ही उसने ऐसा किया, एक धीमी, प्रतिध्वनित टिक टॉक चुप्पी भर गई। यह एक काम करने वाली घड़ी की स्थिर लय नहीं थी, बल्कि कुछ विकृत, खिंचा हुआ, जैसे एक मरती हुई धड़कन थी। उसने एक डेस्क पर एक छोटी, चमड़े की बंधी डायरी देखी, जो गियर, स्प्रिंग और छोटे, नाजुक औजारों से अटी पड़ी थी। उसके पृष्ठ, उम्र के कारण भंगुर, एलियास थॉर्न की अस्थिर लिखावट से भरे हुए थे, जिसमें उसके जुनून का दस्तावेजीकरण था, एक सटीक क्रोनोमीटर, जो न केवल समय को माप सके बल्कि उसे नियंत्रित भी कर सके। उसकी गुमशुदगी के दिन की अंतिम प्रविष्टि ने लियाम की रीढ़ में सहरन पैदा कर दी। तंत्र पूरा हो गया है। सच्चा समय अब शुरू होता है। वे इसके लिए आ रहे हैं। एक अचानक तेज खड़खड़ाहट दालान से गूंजी, जिसके बाद फ्रैंटिक, असमान टिक-टिक की एक श्रृंखला हुई, तेजी से और तेजी से, जैसे एक अदृश्य डर के खिलाफ एक दौड़। लियाम घूम गया, उसकी टॉर्च की किरण अंधेरे में स्वीपिंग कर रही थी। कुछ नहीं। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह केवल पुराने घर का व्यवस्थित होना था, लेकिन खून और जंग की गंध तेज हो गई, जिससे उसका पेट मरोड़ने लगा। फिर उसने सुना, ऊपर की मंजिल से एक धीमी, घसीटने वाली आवाज, कदमों की आवाज। लेकिन वे किसी व्यक्ति के हल्के, लयबद्ध कदम नहीं थे। ये भारी, असमान धप-धप की आवाजें थीं, साथ में एक घसीटने वाली आवाज भी थी, जैसे कोई विशाल और विकृत चीज फर्श पर खींची जा रही हो। घबराहट शुरू हो गई। लियाम धीरे-धीरे पीछे हटा, उसकी आंखें अध्ययन कक्ष के दरवाजे पर टिकी हुई थी। दादाजी घड़ी से टिक-टिक की आवाज तेज होती गई, तेजी से, उसके कानों में एक फ्रैंटिक ड्रमबीट की तरह। हवा भारी हो गई, एक अदृश्य ऊर्जा से भरी हुई जिसने उसकी बाहों के बाल खड़े कर दिए। भव्य सीढ़ियों के शीर्ष से एक छाया अंधेरे से अलग हो गई। यह मानवीय छाया नहीं थी। यह बहुत लंबी, बहुत पतली थी, जिसके अंग असंभव तरीकों से खिंचते और मुड़ते हुए लग रहे थे। जहां आंखें होनी चाहिए थी, वहां लाल रोशनी के 2 पिनप्रिक चमक रहे थे, सीधे उस पर टिके हुए। और फिर एक आवाज, ऐसी जो लियाम ने पहले कभी नहीं सुनी थी। यह एक घरघराहट,
पीसने वाली आवाज थी, जैसे गियर धीरे धीरे जाम हो रहे हों। साथ में एक गहरी, गले से निकली चीख भी थी जो अपार पीड़ा और एक प्राचीन, अतृप्त भूख की बात करती थी। लियाम मुड़ा और भागा। उसे नहीं पता था कि वे क्या थे या वह क्या था, लेकिन उसे पता था कि वह पता नहीं लगाना चाहता था। वह बैठक से होकर गुजरा, धूल और मकड़ी के जालों को बिखेरता हुआ। भयावह टिक-टिक उसके पीछे गूंज रही थी। ऊपर की मंजिल पर घसीटने वाले कदमों की आवाज तेज हो गई, जिसके बाद हर सीढ़ी पर किसी भारी चीज के टकराने की घृणित आवाज आई। वह सामने के दरवाजे से बाहर भागा, सांस लेने के लिए हाँफ रहा था, और अतिवृद्ध बगीचे में अंधाधुंध दौड़ा। लोहे का गेट उसके पीछे एक अंतिम, गूंजती हुई कराह के साथ बंद हो गया, जिससे आतंक अंदर बंद हो गया। वह तब तक नहीं रुका जब तक खाली सड़क की दमनकारी चुप्पी ने उसके दिमाग में फ्रैंटिक टिकटॉक की जगह नहीं ले ली। वह कभी ब्लैकवुड लेन पर वापस नहीं गया। लेकिन कभी-कभी, सबसे शांत रातों में, जब दुनिया सो रही होती थी, तो वह कसम खाता था कि वह अभी भी उसे सुन सकता था, एक धीमी, दूर की टिक टॉक। एक ऐसे समय की गिनती जो वह प्रार्थना करता था कि कभी नहीं आएगा।